डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के अंतर्गत डिस्टिंक्ट्स बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और जो तृतीयक एल्कोहल है उनमें विभेद। तो इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो एल्कोहल है उनका पृथक्करण, उनमें विभेद किस प्रकार से किया जा सके। तो देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की विभेद की कुछ विधियां हैं, जिसमें पहला ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। देखिए एक लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो एल्कोहल है उनका ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक सोडियम क्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में किया जाता है। तो जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं उनके ऑक्सीकरण से समान कार्बन युक्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है। फर्दर उसका ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। 2 डिग्री एल्कोहल है, उसका जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो समान कार्बन युक्त कीटोन प्राप्त होता है। फर्दर उसका ऑक्सीकरण करते हैं तो एक कम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो एक कम कार्बन युक्त कीटोन प्राप्त होता है। फर्दर उसका ऑक्सीकरण करते हैं तो पुनः एक कम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। तो देखिए ये मेथड आगे हमने पढ़ा था। 1 डिग्री एल्कोहल है CH3 CH2OH, एथेनॉल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है K2 Cr2O7 प्लस H2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन से 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के समान कार्बन युक्त एल्डिहाइड बनाता है। फर्दर इसका जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि प्राथमिक एल्कोहल के अंदर 2 कार्बन है। ऑक्सीकरण से प्राप्त जो एल्डिहाइड है इसमें भी आप देख रहे हैं 2 कार्बन युक्त एल्डिहाइड है। फर्दर जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है उसमें भी कितने 2 कार्बन है। तो प्राथमिक एल्कोहल है उसके ऑक्सीकरण से समान कार्बन युक्त एल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीकरण करने से समान कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। 2 डिग्री एल्कोहल की बात करें हम तो 2 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से समान कार्बन युक्त कीटोन प्राप्त होता है। फिर आगे जब इस कीटोन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एक कम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो देखिए यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर आप देख रहे हैं 1 2 3 कार्बन युक्त, इसके ऑक्सीकरण से 3 कार्बन युक्त कीटोन एसीटोन प्राप्त होता है। फर्दर जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। यानी कि जो 2 डिग्री एल्कोहल है उसके ऑक्सीकरण से कीटोन प्राप्त होता है और फर्दर ऑक्सीकरण करते हैं तो एक कम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। और तीसरी बात करते हैं हम 3 डिग्री एल्कोहल की,
तो 3 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो एक कम कार्बन युक्त कीटोन प्राप्त होता है। यहां आप देख रहे हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर 4 कार्बन है और इसका जब हम ऑक्सीकरण करेंगे तो पहले में एक कम कार्बन युक्त कीटोन प्राप्त होता है। इस कीटोन का हम फर्दर ऑक्सीकरण करते हैं तो एक कम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इस प्रकार से अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो ऑक्सीकरण से एक कम कार्बन युक्त पहले कीटोन प्राप्त होता है, फर्दर इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो एक कम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन के आधार पर इनका पृथक्करण कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, दूसरा मेथड है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन को भी हमने आगे लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जब हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की वाष्प को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं, गर्म किया जाता है, तो प्राथमिक जो अल्कोहल होता है वो एल्डिहाइड देता है, द्वितीयक अल्कोहल है वो कीटोन देता है, जबकि तृतीयक अल्कोहल है उसका विहाइड्रोजनीकरण होकर के निर्जलीकरण हो जाता है और एल्कीन बनती है। तो देखिए डिहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजनीकरण। तो इस विहाइड्रोजनीकरण के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को प्राथमिक अल्कोहल है, इन तीनों को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल में से हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त होकर के CH3CHO एल्डिहाइड बनता है प्लस H2 मुक्त होती है। और 2 डिग्री अल्कोहल की वाष्प को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब हीट करेंगे तो इसमें से H2 मुक्त होकर के कीटोन प्राप्त होता है। और 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर जब कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म किया जाता है तो इसमें भी हाइड्रोजनीकरण न होकर के क्या हो जाता है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और इस निर्जलीकरण के फलस्वरूप हमें CH3 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बनती है, 2 मेथिल प्रोपीन। तो इस प्रकार से डिहाइड्रोजिनेशन के आधार पर भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल की वाष्प एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री अल्कोहल की वाष्प कॉपर की उपस्थिति में कीटोन देता है, एसीटोन बनता है। और 3 डिग्री अल्कोहल की वाष्प को जब कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हीट करते हैं तो निर्जलीकरण के द्वारा एल्कीन बनती है। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कीन
ये जो बेंजीन उत्पाद है साधारण प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा मेथड है एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन में भी हमने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था। एस्टरीकरण क्या होता है? जब अल्कोहल की विक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो एस्टर बनता है। इस प्रक्रिया को हम एस्टरीकरण कहा जाता है। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट, एस्टरीकरण का भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं अभिक्रिया करके एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रक्रिया को हम एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण कहा जाता है। तो इस एस्टरीफिकेशन के अंदर जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की क्रियाशीलता का जो क्रम है तो उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव एस्टरीफिकेशन के प्रति प्राथमिक 1 डिग्री अल्कोहल होता है, उससे कम 2 डिग्री अल्कोहल होता है और उससे कम 3 डिग्री अल्कोहल होता है। तो एस्टरीफिकेशन के आधार पर भी हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। अगर जो अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा एस्टरीकरण के प्रति तो वो प्राथमिक अल्कोहल है, उससे थोड़ा समय लगता है अभिक्रिया करने में तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और बहुत ज्यादा समय लगता है दैट मीन्स 3 डिग्री अल्कोहल होगा। इस प्रकार से एस्टरीफिकेशन के आधार पर भी 1 डिग्री और 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को पृथक किया जाता है। नेक्स्ट अगला मेथड है ल्यूकास परीक्षण। देखिए हम बात करें नेक्स्ट फोर्थ मेथड है ल्यूकास रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल 1 नंबर का या भी बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। तो निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड एनाइडस जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेट सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है। निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है इसको हम ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है। इस ल्यूकास रिएजेंट के प्रति विभिन्न अल्कोहलों की जो क्रियाशीलता है वो अलग अलग होती है। तो ये क्या करता है कि जो अल्कोहल होते हैं इस ल्यूकास रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके दूधिया रंग का मिल्की कलर के हैलाइड प्राप्त होते हैं, एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो अल्कोहल है उनकी इस ल्यूकास रिएजेंट के प्रति जो अभिक्रिया करने की जो दर है, अभिक्रिया करने की जो गति है वो भिन्न भिन्न होती है। तो ल्यूकास रिएजेंट के प्रति जो अल्कोहलों की क्रियाशीलता का जो क्रम है इस ल्यूकास रिएजेंट के प्रति अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम देखें तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता 3 डिग्री अल्कोहल की होती है, उससे कम 2 डिग्री अल्कोहल की होती है और उससे कम 1 डिग्री अल्कोहल की होती है। 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो बहुत फास्ट
तुरंत लुकास रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है, जबकि 2 डिग्री जो अल्कोहल होता है इसको अभिक्रिया करने में लगभग 10 या 15 मिनट का टाइम लगता है, और 1 डिग्री अल्कोहल है इसको लुकास रिएजेंट के प्रति अभिक्रिया करने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। तो इस प्रकार से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा दैट मीन्स 3 डिग्री अल्कोहल, उससे कम रिएक्टिव है दैट मीन्स 2 डिग्री अल्कोहल, और सबसे कम रिएक्टिव है दैट मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इस प्रकार से हम लुकास रिएजेंट के द्वारा भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को पृथक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है लास्ट जो मेथड है इसमें विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर विधि के द्वारा भी प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का विभेद किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम विक्टर मेयर मेथड की। देखिए विक्टर मेयर मेथड ये भी इंपॉर्टेंट है। विक्टर मेयर मेथड के आधार पर भी किस प्रकार से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का पृथक्करण करेंगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल है CH3CH2OH, इसकी विक्रिया सबसे पहले लाल फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ में करवाते हैं तो एथिल आयोडाइड बनता है CH3CH2I। इस एथिल आयोडाइड की आगे जब अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 के साथ में करवाते हैं तो Agi रिमूव हो जाता है और एथिल नाइट्राइड बनता है CH3CH2NO2। इस एथिल नाइट्राइड की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाते हैं HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाई जाएगी तो यहां से H2O अणु रिमूव होकर के नाइट्रोलिक अम्ल बनता है CH3C+NOH NO2 नाइट्रोलिक एसिड बनता है। इस नाइट्रोलिक एसिड को आगे NaOH के साथ में जब अभिक्रित करवाते हैं तो सोडियम नाइट्रोलेट बनता है CH3C+NO-Na+। ये सोडियम नाइट्रोलेट जो कि लाल रक्त जैसा लाल होता है, तो इस प्रकार से जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं ये 1 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर मेथड के अंतर्गत सोडियम नाइट्रोलेट का लाल रंग का अवक्षेप ब्लड रेड पीपीटी देता है। अब हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की। द्वितीयक अल्कोहल है, इसकी जब अभिक्रिया लाल फास्फोरस प्लस I2 के साथ की जाएगी तो इस प्रकार से 2-आयोडो प्रोपेन बनता है। फिर आगे जब इसकी विक्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाते हैं तो Agi मुक्त होकर के CH3CHNO2CH3 2-नाइट्रो प्रोपेन बनती है और फिर आगे जब इसकी विक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाएंगे तो यह अभिक्रिया करके CH3CN
सॉरी, इसमें स्यूडोनाइट्राइल NOH CH3 NO2 स्यूडो नाइट्राइल बनता है। इस स्यूडोनाइट्राइल को जब आगे NaOH के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो NaOH के साथ अभिक्रिया करके ये गहरा नीला रंग देता है, डीप ब्लू कलर देता है, जो कि 2 डिग्री एल्कोहल के बारे में बताता है। नेक्स्ट जो 3 डिग्री एल्कोहल है, तो 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है इसकी जब अभिक्रिया लाल फास्फोरस और आयोडीन के साथ में करवाई जाती है तो CH3 C CH3 CH3 I बनता। इसके बाद में फिर जब आगे इसकी विक्रिया सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 के साथ में करवाते हैं तो CH3C CH3 CH3 NO2 आगे जब इसकी विक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाते हैं तो यह अभिक्रिया नहीं करता है। इस प्रकार से व्हाइट PPT श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल तथा 3 डिग्री अल्कोहल को वेक्टरमेयर मेथड के आधार पर सबसे पहले देखिए प्राथमिक अल्कोहल है, लाल फास्फोरस I2 के साथ अपचयन होता है, H2 मुक्त होकर के एथिल आयोडाइड बनता है। फिर इसकी सिल्वर नाइट्राइड के साथ भी क्रिया करते हैं तो AgI मुक्त होकर के नाइट्रोएथेन बनती है। फर्दर नाइट्रस अम्ल के साथ जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक अणु H2O का मुक्त हो जाता है, NOH समूह जुड़ करके नाइट्रोलिक अम्ल बनता है। इस नाइट्रोलिक अम्ल को आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर लाल रक्त जैसा कलर प्राप्त होता है, जो कि सोडियम नाइट्रोलेट यौगिक बनता है। तो इस प्रकार से जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो विक्टरमैयर विधि के अंदर ब्लड रेड PPT रक्त लाल अवक्षेप देते हैं। और 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका जब अपचयन करवाते हैं तो इस प्रकार से 2 आयोडोप्रोपेन बनती है। फिर आगे जब इसकी विक्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाते हैं तो AgI मुक्त होकर के 2 नाइट्रोप्रोपेन बनती है। फिर आगे जब नाइट्रस अम्ल के साथ इसकी विक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से H2O अणु मुक्त हो जाएगा और NO समूह जुड़ करके स्यूडोनाइट्रोल प्राप्त होता है। इस स्यूडोनाइट्रोल को NaOH में डालने पर ब्लू कलर का संकुल यौगिक बनता है, गहरा नीला रंग देता है, जो कि द्वितीयक अल्कोहल की उपस्थिति को दर्शाता है। और 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर लाल फास्फोरस के द्वारा पहले अपचयन होकर के आयोडीन बनेगा, उसके बाद में फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी क्रिया करके AgI मुक्त हो जाएगा, नाइट्रो समूह जुड़ करके टॉर्सीब्यूटाइल नाइट्रेट कंपाउंड बनेगा। फिर आगे जब इसकी नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया HNO2 के साथ करेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं देता है। यह एक व्हाइट PPT श्वेत यौगिक होता है, जो कि 3 डिग्री अल्कोहल की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम
विक्टरमेयर विधि के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को पृथक किया जाता है। अब आगे हम नेक्स्ट जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है उसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।